छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि यह समय अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन का समय था। इस काल को महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें समाज का स्वरूप और भी जटिल हुआ और नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ। नमस्कार, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद उभरकर सामने आए, जो कि बड़े राज्यों का गठन करते थे। इसमें मगध, कोशल, वज्जी, वत्स, अवंती, काशी और पांचाल प्रमुख थे। महाजनपदों के राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए परस्पर युद्ध करते रहते थे। मगध का राज्य इस काल में अत्यधिक शक्तिशाली बना और भारतीय इतिहास में मुख्य भूमिका में भी रहा। इसी समय शहरीकरण का विस्तार हुआ, जिससे नगर, राज्य और व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। नगरों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी विकसित होने लगी थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ। मुख्यतः 2 नए धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जहां बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व थे, वहीं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी 599 से 527 ईसा पूर्व थे। बुद्ध ने दुख, करुणा, अहिंसा और ध्यान की शिक्षाएं दी। उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का संदेश भारतीय समाज में काफी लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म, जो कि अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मसंयम पर आधारित था, में 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विशेष महत्व था। इन दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांड और बलि प्रथाओं का विरोध किया और साधारण लोगों के लिए आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग खोले। जहां एक ओर बौद्ध और जैन जैसे धर्म अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, वहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का धर्म अर्थात वैदिक धर्म में यज्ञ और पुरोहित का प्रभाव बढ़ा। इसी समय में उपनिषदों का भी विकास हुआ, जो कि वेदांत तथा दर्शन का आधार बने। इसी समय वर्ण व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई, जिससे समाज में वर्ग भेद भी बढ़ा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की भूमिकाएं अधिक स्थिर हो गईं, जिससे सामाजिक गतिशीलता में कमी आई। बात करें यदि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति और शहरीकरण के बारे में, तो इस समय कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ तथा नदियों के किनारे बसे नगरों और राजधानियों में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण वर्ग उभरकर सामने आया, जिससे समाज में आर्थिक विकास और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। मुद्राओं का चलन भी इसी समय शुरू हुआ, जिसने व्यापार को सुविधाजनक बनाया। कई व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, जिससे न केवल भारत के विभिन्न भागों में बल्कि अन्य देशों से भी व्यापार बढ़ा। महाजनपद काल में राजतंत्र के साथ साथ गणराज्य व्यवस्था का भी विकास हुआ। खासकर वज्जी संघ और मल्ल संघ जैसे राज्यों में गणराज्य व्यवस्था पाई जाती थी। ये गणराज्य मुख्य रूप से गण और संघ कहलाते थे, जिनमें प्रमुख निर्णय नागरिकों की सभा द्वारा लिए जाते थे। ऐसे गणराज्य मुख्यतः उत्तर भारत और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में स्थित थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का समय था, जहां एक ओर महाजनपदों के उदय ने राजनीतिक स्थायित्व और शक्ति संतुलन को नया रूप दिया, वहीं दूसरी ओर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के नए धार्मिक विचारों ने वैदिक कर्मकांड और वर्ग व्यवस्था को चुनौती दी और समाज में एक चेतना
जागृत की।